मनीषा भंडारी मिश्रा जी के बारे में बात करती हूँ, तो साथियों ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में दैनिक लाइफ और इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से हजारों महिलाओं और पुरुषों के जीवन में बहुत बदलाव लाया है, बहुत मदद की है उनकी। उनकी सादगी, सहानुभूति और सुनने की क्षमता ने उन्हें इन सभी लोगों को विश्वास अर्जित करवाया है। मनीषा जी की विशेषता उनके स्वास्थ्य को लेके, आर्थिक चीजों को लेके और मनोवैज्ञानिक पहलुओं में फैली हुई है, जिसकी वजह से वो कई लोगों के लिए मददगार साबित हो पाई है। सेहत का जश्न वो लेके आई है हमारे बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि ये सेहत का जश्न आप सब लोग मनाएं, और इसलिए जितने लोग और आ सके इस सेशन में उनको फटाफट से जोड़ें, क्योंकि हमारे बीच में आ रही हैं मनीषा भंडारी मिश्रा जी। तो आप जोरदार तालियों के साथ मनीषा मैम का स्वागत करेंगे। वेलकम मैम। Thank you so much. Thank you. I am very glad to be here. और ये सेल्फ लव चैलेंज मेरे बहुत ज्यादा मन का सब्जेक्ट है अपनी। चलिए आप बात करते हैं कुछ 7 चीजों की कि आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहले अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। अगर दोस्ती किसी से एक्चुअली निभानी है ना, तो खुद से निभाइए। खुद से किए हुए कमिटमेंट को इतना मजबूत रखिए, वो कि सलमान खान वाला डायलॉग हमेशा याद रहे कि मैं खुद से किया हुआ कमिटमेंट कभी भी नहीं भूलती हूँ, नहीं भूलता हूँ। सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। आपसे अभी पूछूंगी, किसी से जिंदगी में शिकायत है क्या? आपको ना अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से, अपनी पत्नी से, अपने बॉस से, अपनी गाड़ी से, अपने बिजनेस से, सबसे शिकायतें हों। मतलब हमको भगवान से भी शिकायत, किस्मत से भी शिकायत, सूरज से भी शिकायत, अभी क्यों निकला, बारिश से शिकायत, सबसे शिकायत है हमको। हम कभी ये नहीं कहते मुझे खुद से बहुत शिकायत, क्योंकि मैं खुद का साथ नहीं देता। अभी आपको बोला कि आपको 10,000 कदम चलने हैं, तो अभी सुशांता सर ने क्या कहा? हो नहीं पा रहा है। ये जो हो नहीं पा रहा है ना, मैं यहाँ पर हम धोखा दे रहे हैं खुद को, आप अपने दोस्त नहीं बन रहे हैं। हो नहीं पा रहा है में क्या होता है, मतलब मैं तो करना चाह रहा हूं पर कोई और है जो मुझे करने ही नहीं दे रहा, इसलिए मुझसे हो नहीं पा रहा। अगर ये कहा जाए मैंने किया नहीं, मैं कर नहीं रहा हूं, तो समझ में आता है कि यस, ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं नहीं कर। तो मुझे आप सबसे वादा चाहिए, आप अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वड़ा पाव खाने की इच्छा है तो अपनी दोस्ती है तो वड़ा पाव खा लूं। इसका मतलब ये है वड़ा पाव खाने की इच्छा है, मगर खुद से दोस्ती इतनी परफेक्ट है, सामने पड़ा हुआ है पर नहीं खाना है। ये है दोस्ती का मतलब। खुद से दोस्ती का मतलब ये है, क्योंकि दिमाग तो बता रहा है कि गलत है, पर मन जो है वो कह रहा है खा लेना, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो वड़ा पाव है, इतने दिन से नहीं खाया, इतने लोग इतने सारा खाते हैं, तुम तो एक ही खा रहे हो, खा लो, शाम को मत खाना। बहुत लॉजिक मिलेंगे आप, मगर अपने को सिर्फ एक ही लॉजिक देना है, मैं खुद की सबसे अच्छी दोस्त हूं इसलिए नहीं खाऊंगी। एक्सरसाइज क्यों करनी है? इसलिए नहीं करनी है कि सविता मैम ने सिखाया, इसलिए नहीं करनी है कि श्वेता मैम रोज आके वर्कआउट का वीडियो दिखा रही हैं, इसलिए नहीं करनी है कि टेस्ट होगा, इसलिए नहीं करनी है कि मार्क्स मिलेंगे, इसलिए नहीं करनी है कि कुछ चैलेंज जीतना है। इसलिए करनी है क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। दूसरी चीज, प्रेशर कुकर मत बनिए प्लीज। प्रेशर कुकर बनने का क्या मतलब है? आपने कुकर देखा होगा, प्रेशर बनता है, बनता है, बनता है, बनता है, बनता है, और उसके बाद सीटी बजती है, प्रेशर रिलीज होता है, फिर वापस प्रेशर बनता है, बनता है, बनता है, बनता है, फिर सीटी बजती है। हम में से सबकी यही आदत है, स्पेशली लेडीज की। सहन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, अपने अंदर प्रेशर बनता रहेगा। फिर एक दिन कभी गुस्से में निकलता है, कभी रोने में निकलता है, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी सिर दर्द हो जाता है, कभी अचानक से चक्कर आ जाते हैं। ये सब प्रेशर कुकर बनने का तरीका है। तो आप प्लीज प्रेशर कुकर मत बनिए। आपके अंदर जो भी चीज प्रेशर बना रही है, दिक्कत दे रही है, तकलीफ दे रही है, उसका एक प्रिंसिपल मैं आपको, एक गाइडलाइन दे सकती हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में हर क्षण इस्तेमाल की, और उसका रिजल्ट मुझे हर बार मिला है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसका रिजल्ट नहीं मिला हो। आप ना बड़ा बड़ा चाहे तो लिख के रख लीजिए, अपने घर में, अपने सामने, अपने दिल में, हर जगह पर लिख कर रख लीजिए। जो चीज आपके बस में है बदलना, उसको प्लीज पूरी ताकत से बदल लीजिए। 10,000 कदम अगर आपके बस में है चलना, आप चल सकते हैं। ईश्वर ने आपको जमीन दी है और पैर दिए हैं, तो आप चल सकते हैं। तो आप 10,000 कदम चल लीजिए, ये मत बोलिए नहीं कर पा रहा। हाँ, जो चीज बस में नहीं है उसका क्या करूं?
जो चीज बस में नहीं है, तो आपके पास एक सुपर पावर है, ऊपर वाला, उसको सौंप दीजिए कि मेरे बस में नहीं है, तुम संभालो भाई। जब आप ऐसा करते हैं ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ वो ऊपर वाला संभालता है। पर वो ये देखता है पहले खुद ने कुछ किया कि नहीं किया। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अपनों से लड़ाई हो तो हारना बहुत जरूरी है, और खुद से लड़ाई हो तो जीतना बहुत जरूरी है। इसको हमेशा याद रखिए। अपनों से अगर लड़ाई हो तो हार जाइए, तब अपनी ईगो को आगे मत आने दीजिए। आपकी टीम आपकी अपनी है, आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन आपके अपने हैं, आरसीएम परिवार आपका अपना है, आपका परिवार आपके दोस्त सब आपके अपने हैं। अपनों से लड़ाई में हारने में शर्म मत कीजिए, लेकिन जब खुद से लड़ाई हो तो जीतना है हर कीमत पर। हम उल्टा करते हैं, अपनों से लड़ाई होती है तो जीतना चाहते हैं, खुद से लड़ाई होती है तो हारना चाहते हैं, हार जाते हैं। नेक्स्ट, आप सबकी जिंदगी में कोई एक हॉबी, कोई एक इंटरेस्ट, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको जिंदगी जीने में मदद करे, जिसको मैं बोलूंगी कोई भी पर्पस जिससे आपका मन खुश हो। कुछ भी हो सकता है, पर वो आपकी ड्यूटी से परे होना चाहिए। बहुत लेडीज को किचन में खाना तो बनाना पड़ता है, लेकिन खाना बनाना पसंद नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हमारा शौक है खाना बनाना, वो शौक नहीं है, वो मेरी ड्यूटी है। पर हो सकता है उस लेडी को गाना सुनना बहुत पसंद है, वो आपका शौक है। तो बहुत सारे शौक, कोई डेफिनेशन, कोई ऐसा नहीं कि यही शौक पालना है, बहुत सारे शौक हो सकते हैं। गाना गाना, गाना सुनना, किताब पढ़ना, कढ़ाई करना। और ऐसा नहीं कि कढ़ाई करना या पेंटिंग करना सिर्फ महिलाओं का शौक है, बहुत सारे, ये सिर्फ इंसानों का शौक है, चाहे पुरुष हो या महिला। तो कोई भी शौक जरूर पालिए, कैसा भी शौक हो। मैंने बहुत अलग अलग शौक देखे हैं जिंदगी में। एक इंसान को मैंने देखा, उसको सिर्फ क्यूब्स सॉल्व करने का शौक है, उसके पास अलग अलग तरह के क्यूब्स हैं, दुनिया भर से इकट्ठे करके लाए हुए। मेरा एक कजन है, उसको साबुन इकट्ठे करने का शौक है। उसके पास दुनिया भर के छोटे बड़े अलग साइज अलग फ्रेग्रेंस, एक पूरा कमरा भरा है साबुन से। और जब वो स्ट्रेस में होता है ना, वो सिर्फ उन साबुनों के बीच में जाके बैठ जाता है और खोल खोल के देखता है, ये साबुन में यहाँ से लाया, ये साबुन में यहाँ से लाया। शौक है उसका। सो आपका भी एक शौक जिंदगी में होना चाहिए, और वैसे वो ऐसा होना चाहिए, आपसे 2 बजे भी रात को उठा के पूछा जाए ना आपका शौक क्या है, आपको पता होना चाहिए आपका शौक क्या है। ऐसे नहीं सोच के बताता हूँ मुझे ये पसंद है, लेडीज के साथ तो हमेशा होता है, मुझे किस बात का शौक है, अच्छा मैं सोच के बताती हूँ। सोच के बताने वाला शौक नहीं होता, सोच के बताने वाला मजबूरी होती है। पर एक शौक प्लीज पाल के रखिए, बना के रखिए। कोई भी शौक हो सकता है, ये भी शौक हो सकता है मुझे खाली बैठ के आसमान देखना अच्छा लगता है, ये मेरा शौक है। वेल एंड गुड, ये शौक आपकी सेफ जगह है। जब आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो, प्लीज उस शौक में डूब जाइए। आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर सेफ प्लेस। सो प्लीज एक शौक बना करके रखिए। तो हॉबी क्या हो सकती है? पढ़ना हॉबी हो सकती है, वॉक करना हॉबी हो सकती है, बागवानी हॉबी हो सकती है, खाना बनाना हॉबी हो सकती है, डांस करना हॉबी हो सकती है, गाने गाना या सुनना हॉबी हो सकती है, कशीदाकारी हॉबी हो सकती है, कोई स्पोर्ट हॉबी हो सकती है, आप बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, चेस खेलें, ताश खेलें, कोई भी हॉबी हो सकती है। अगला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नकारात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिए, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए, और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। आज सुबह ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा ये जिंदगी का नियम है, कर्मा जिसको बोलते हैं, कर्म आपके, कर्म का ये नियम है, जो आप बाहर देंगे वो लौट कर आपके पास आएगा। आपने सुना होगा, अच्छा ही कर, अच्छा करो तो अच्छा होता है, भला करो तो भला होता है। तो ये भी तो साथ में, बुरा सोचो तो बुरा होगा ना, बुरा बोलो तो बुरा होगा ना। तो प्लीज खुद के लिए भी बुरा मत बोलिए, दूसरों के लिए भी बुरा मत बोलिए, और नेगेटिव विचारों को अपने अंदर जगह मत दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर महीने अपनी कमाई का 20% बचा करके रखिए। इनफैक्ट मैं यहां तक बोलूंगी, हर महीने अपनी कमाई का 20% पहले बचा करके रख लीजिए, अलग रख दीजिए। बाकी जो बचता है 80% खर्चा उसमें से होना चाहिए। अब ये जो 20% मैं अलग रखूं, उसका करूं क्या?
ये आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है। कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, तबीयत खराब हो गई, अचानक से कहीं जाना पड़ा, किसी और की मदद करनी पड़ी आपको, किसी को पैसे देने का मन किया आपका, किसी की पढ़ाई को आपको स्पॉन्सर करने का मन किया, किसी को कोई किताब गिफ्ट करने का मन किया, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको लगा मैं सप्लीमेंट इनको दे दूं, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये आपका वो फंड होना चाहिए जिसमें आप मदद कर सकें किसी की। अगर आप 1,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो पहले 200 रुपए उस फंड में डालिए। ये आपको, आप इमरजेंसी फंड या सर्विस फंड लिख लीजिए, भलाई फंड, अपनी भलाई या दूसरे की भलाई, ये आपका भलाई फंड होना चाहिए। और ये भलाई फंड आपकी खर्चे से पहले निकलना चाहिए। ये नहीं कि मैं 1,000 में से पहले खर्च कर दूं, जो बचेगा वो मैं अपने इस फंड में डालूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ 7वें पॉइंट की। 7वें पॉइंट को मैं बोलती हूँ ब्लेस मिल। मेरे को ये मेरी ब्लेसिंग की मिल है, फैक्ट्री है, मैं इसको बोलती हूँ ब्लेस मिल। ये मैं हमेशा याद रखती हूँ अपने मन में, आपको भी ये सब याद रखना है अपने मन में। ब्लेस मिल क्या मतलब है इसका? बी से ब्रीद मोर, लंबी और गहरी सांसें लीजिए पूरे दिन, जितनी बार याद आए अरे मेरी सांस छोटी हो रही है। कहा जाता है ना हमारी सांसें गिनी हुई हैं, जितनी लंबी देंगे लेंगे ना उतना ज्यादा जिएंगे, जितनी छोटी लेंगे उतना कम जिएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो 1 सेकेंड पापा, मैं एक सेशन में हूँ, आपको 10 मिनट में लगा। हेलो पापा, सेशन में हूँ, 10 मिनट में लगा। भेज दिया, भेज दिया। सो गहरी और लंबी सांसें पूरे दिन लेनी है आपको। बी से ब्रीद मोर। एल लाफ मोर, हंसने का मौका मिले हंसिए, चाहे कितनी भी स्टूपिड बात हो हंसिए। अगर दिन भर में नहीं हंसे तो प्लीज कोई जोक पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए कि मुझे हंसा दो, पर हंसिए जरूर। और जब मौका मिले तब हंसिए। चाहे लोग ये बोले हर बात पे हंसती रहती है, हर बात पे दांत दिखाती रहती है, सो बी इट, हंसिए, मौका मत छोड़िए हंसने का। तीसरा, ईट वेल। थोड़ी तो खाने की बात करेंगे ना। 3 प्रिंसिपल्स आप याद रख लीजिए खाने को लेकर के। दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा खाना खाइए जिसमें प्राण हो। प्राण का मतलब जिसको आप अगर कभी जमीन में बोएंगे तो वो उग जाएगा। जैसे समोसा जमीन में बोने पे नहीं उगेगा, पराठा जमीन पे बोने में नहीं उगेगा, लेकिन एप्पल, फ्रूट, सब्जियां, ये सब जमीन में बोने पे उग जाएगी। दालें आप जमीन में बोएंगे तो उग जाएगी। तो जिन चीजों में प्राण हो वो खाना ज्यादा खाइए, जिनमें प्राण नहीं हो, जिनको मतलब हम गैस पे रख रख के मार देते हैं, वो थोड़ा सा कम खाइए। पेट जब 80% भर जाए ना तब तक ही खाइए। अब आप बोलेंगे 80% समझ में कैसे आता है, नापूं कैसे? तो जो आपका दिमाग है ना वो बताता है। आप अगर खाना खाते हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, एक टाइम ऐसा आता है जब आपका पेट बोलता है भर गया, पर बहुत धीरे बोलता है। आपको अगर आदत हो गई ना वो सुनने की, तो उसके बाद मतलब भर गया ना तो फिर वो लास्ट कौर भी बचा है ना प्लेट में, प्लीज चिड़िया, कबूतर, कुत्ता, गाय, किसी को भी डाल दीजिए। अपने पेट को डस्टबिन मत बनाइए। स्पेशली मम्मियों से कहना चाहती हूँ, नाश्ते की प्लेट में, बच्चे की नाश्ते की प्लेट में 2 कौर बच गए तो हमें लगता है इतना मेहनत, इतना पैसा लगा है, खा लो, तो हम डस्टबिन में डाल दिया, अपने डस्टबिन में। वो मत कीजिए प्लीज। और ये सुनना सीखिए। हम क्या करते हैं, तब तक खाते रहते जब तक हमारा मन नहीं भरता है। मन भरने तक नहीं खाना है, तन भी 80% भरने तक ही खाना है। और आप सुनना सीखेंगे ना तो पेट बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है, भर गया बस करो। फिर दिमाग बोलता है अरे आलू के पराठे तो बहुत टेस्टी हैं, अभी आधा वेस्ट हो जाएगा, खा लो ना। सो 80% भरने तक खाना है। ये 3 रूल्स अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी सेहत, आपकी गट हेल्थ, आपकी सेहत, फिजिकल हेल्थ निश्चित तौर पे बहुत अच्छी रहेगी। एस, स्पीक लेस। खाने और बोलने दोनों के लिए मुंह कम खोलना है। एस से स्पीक लेस, कम बोलिए। एस से स्लीप वेल, इतना जरूर सोइए कि जब आप उठे तो आपको लगे कि अरे यार तरोताजा हो गई हूँ, अब मैं पूरा दिन बहुत आराम से काम कर सकती हूँ। ऐसा ना लगे अरे यार क्या नींद ही नहीं आई, अब मेरा दिन कैसे निकलेगा, वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अब हो सकता है आपको 3 घंटे की नींद में आ जाए, हो सकता है आपको 5 घंटे की नींद में आई ये फीलिंग, हो सकता है आपको 8 घंटे की नींद में आई। एम से मूव मोर। हम लोगों को ये सिखाया जाता है सप्ताह में 5 दिन भी एक्सरसाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा है। 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, 1 घंटा वॉक कर लो, 45 मिनट तो वॉक करो ही। और उसके बाद हमें लगता है ये करने के बाद हम दिन भर बैठे रह सकते हैं, हमको टिकट मिल गया बैठने का। मेरा एक्सपीरियंस ये है, दिन भर एक्टिव रहिए।
दिन भर अगर आपको उठ करके पानी लेने का मौका मिल रहा है, प्लीज उठ के जाइए, आवाज मत लगाइए, पानी पिला दो। अगर आपको रिमोट उठाने के लिए जाना है तो प्लीज आवाज मत लगाइए। इनफैक्ट मैं बहुत बार ये कोशिश करती हूँ, हर चीज को दूर रखती हूँ। जब अगर मैं टीवी भी देख रही हूँ ना, तो रिमोट में वहां जाके रखूंगी, ताकि अगर मुझे चैनल चेंज करना है तो जबरदस्ती उठ के जाना पड़ेगा, और फिर वापस लाके चेंज करके फिर वापस रख के आऊंगी, कि जबरदस्ती उठ के जाना पड़ेगा। तो ये जो आवाज लगाने की आदत है ना, तौलिया दे दो, चाय दे दो, पानी दे दो, जूते पकड़ा दो, मोजे पकड़ा दो, ये छोड़ दीजिए प्लीज। खुद जाइए, खुद करिए। और स्पेशली मम्मियों से बोल रही हूँ और वाइफ्स से बोल रही हूँ, बीवियों से, आदत मत बिगाड़िए। नुकसान आपका तो हो ही रहा है, साथ में उनका भी हो रहा है। बच्चों को भी सिखाइए अपना काम खुद करें, हस्बैंड को भी प्यार से बोलिए आप खुद ले लीजिए। और जिनके हस्बैंड यहाँ बैठे हैं ना, उनको तो बोल सकते हैं आपकी वो ब्लेस मिल याद है ना, अपना काम खुद करने का। ठीक है। सो सब मम्मियों से और सब बीवियों से स्पेशली निवेदन है मेरा, बिल्कुल आदत मत बिगाड़िए, और अब तक जो बिगाड़ चुके हैं उसको आज से सुधारिए, ताकि उनको मौका मिले ज्यादा एक्टिव रहने का। इम्प्रूव आई से है, इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली, रोज आपको अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, बस यही हमारे जीवन का मकसद और पर्पस है। ईश्वर ने ये जिंदगी हमें इसीलिए देके भेजा है, आप अपने आप को बेहतर बनाते रहो। किसी और को सुधारने के लिए, किसी और की शिकायत करने के लिए, किसी और की बुराई करने के लिए हमें भेजा नहीं गया है। तो बस ये सोचिए, मैं क्या करूं कि मैं खुद को कल से आज बेहतर बना। लिसन मोर। आप देखेंगे ये जो दो कान है ना, इनसे बन रहा है हार्ट। जितना ज्यादा सुनेंगे इन कानों से, उतना ज्यादा दूसरों के दिल में जगह बनेगी। तो स्पीक लेस, लिसन मोर। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। और लास्ट वाला एल है लव मोर। न सिर्फ लव मोर, लव को जाहिर भी ज्यादा करें। स्पेशली पुरुष प्यार तो बहुत है लेकिन जाहिर नहीं करता। अरे पर क्यों नहीं करते? फिर बहुत है तो अंदर रख के क्या फायदा? जिसके लिए प्यार है उसी को जाहिर नहीं करे तो फिर फायदा क्या है? इट इज एज गुड एज नहीं है। तो मेरे को ना अपने, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा शिकायत थी इस बात से कि पापा, मामा, चाचा गले नहीं लगाएंगे। पुरुष है ना, एक्सप्रेस करना नहीं सीखे। अरे क्यों नहीं? व्हाई नॉट? तो सब मम्मियों, पापाओं, बीवियों, हस्बैंड्स, भाइयों, बहनों, सबसे मेरी ये निवेदन है, प्यार है तो दिखाइए। दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो आपका अपना अपना तरीका है, पर ये मत बोलिए प्यार है पर दिखाता नहीं। राइट? सो बच्चों को दिखाइए, आपस में दिखाइए, कोई नुकसान नहीं है आपस में प्यार दिखाना। ये जो हमारी ना, अरे हाथ कैसे पकड़ लिया बच्चों के सामने, अरे हस्बैंड वाइफ है, परिवार है, एक घर में रहते हैं, क्यों नहीं? कल को वो बच्चे भी तो यही सीखेंगे, और नहीं हस्बैंड वाइफ हाथ नहीं पकड़ सकते। अरे बट हस्बैंड वाइफ सबसे क्लोज रिश्ता है, सबसे करीबी का रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, और हम एक दूसरे के साथ ही नहीं बैठ सकते? कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बना रखे हमने? क्यों नहीं बैठ सकते? परिवार है, मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार करते, साथ बैठ सकते, पूरा परिवार साथ बैठ सकता है, तो क्या है प्रॉब्लम है? आपके बच्चे भी यही चीज सीख रहे हैं। सो प्लीज, ये जो गलत गलत चीजें हमने ऐसे पाल रखी हैं कि प्यार है तो दिखाओ मत। मतलब एक वो कौन सी मूवी थी जिसमें श्रीदेवी है ना, जो इंग्लिश उसमें वो हस्बैंड अपनी कोलीग को हक करता है, तो श्रीदेवी बोलती है, घर में बीवी को गले लगाने में शर्म आती है लेकिन साथ काम करने वाली को गले लगा सकते हैं। सो ट्रू। सो प्लीज, प्यार है तो जाहिर कीजिए। सो ये थी वो 7 चीजें, एंड आई एम श्योर ये 7 इंद्रधनुष के, ये जो 7 रंग जो आपको मैंने आज आपसे निवेदन कर रही हूँ, इनको जिंदगी में शामिल कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी बिल्कुल इंद्रधनुषी रंगों की तरह सजी रहे। मेरी यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही आपके लिए शुभकामना है कि आप सबकी जिंदगी में इंद्रधनुष के रंग हमेशा हमेशा बने रहे। ओवर टू यू सविता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।